कल्पना कीजिए, एक बीज जो एक पत्थर को चीरते हुए अंकुरित होता है। उसकी ताकत उसके आकार में नहीं, उसके अंदर के जज्बे में होती है। ठीक वैसे ही एक इंसान की आवाज जो डर के सामने कांपती है, वही आवाज कभी इतिहास की दिशा बदल देती है। क्योंकि तकदीर बदलने का सबसे ताकतवर हथियार तलवार नहीं, शब्द होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बोलने खड़े होते हैं तो दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगती हैं, हाथों में पसीना आ जाता है? यही वो पल होता है जहां आपकी तकदीर की लड़ाई लड़ी जा रही होती है। और आज की कहानी है एक ऐसे ही आवाज के योद्धा की, जिसने अपनी कांपती आवाज को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। झारखंड के एक छोटे से गांव में, जहां खेतों की हरियाली और पहाड़ों की सुंदरता के पीछे कई सपने छिपे होते हैं, अर्जुन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। क्लास में टॉप करने वाला, क्रिकेट में छक्के मारने वाला। लेकिन जैसे ही उसे सामने खड़े होकर कुछ बोलना होता, वो एक अदृश्य दीवार से टकरा जाता। उसकी आवाज रुक जाती, गला सूख जाता। उसका दिल चाहता था कि वो वही बने जो आज वो है, एक प्रेरक वक्ता। लेकिन उसका डर उसे बताता था, तुम नहीं कर सकते। एक दिन स्कूल में एक बहस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विषय था, क्या सोशल मीडिया युवाओं की आवाज है या सिर्फ एक अंधी भीड़? अर्जुन के दोस्त राजू ने उसे चुनौती दी, अर्जुन, तू तो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है, असली जंग तो इस मंच पर लड़नी है, डर किस बात का? अर्जुन घबरा गया। उसने सोचा, अगर मैं मंच पर जाकर फेल हो गया तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। लेकिन फिर उसकी नजर अपने पिता की एक फोटो पर पड़ी, जो एक साधारण किसान थे और अपने खेतों में मेहनत करके पूरे परिवार का पेट पालते थे। अर्जुन ने सोचा, पिताजी हर दिन मिट्टी में अपना पसीना बहाते हैं, बिना किसी डर के। क्या मैं सिर्फ एक मंच से इतना डर जाऊं? उसने हां कह दी। अर्जुन ने प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन उसने सिर्फ रट्टा नहीं मारा। उसने अपने स्मार्टफोन पर दुनिया के महान वक्ताओं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, साइमन सेनेक के भाषण सुनने शुरू किए। उसने महसूस किया कि बोलना सिर्फ शब्दों का नहीं, भावनाओं का आदान प्रदान है। वो रोज सुबह 5 बजे उठता, गांव के पास की एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ जाता और वहां खड़े होकर पेड़ पौधों को अपना भाषण सुनाता। कभी कभी वो खुद का वीडियो बनाता, खुद को ही क्रिटिकली देखता, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका उच्चारण। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वो हर दिन अपने डर को चुनौती देने वाली एक छोटी सी चीज लिखता, चाहे वो टीचर से सवाल पूछना हो या क्लास में एक राय रखना। प्रतियोगिता का दिन आया। स्कूल का मैदान खचाखच भरा हुआ था। जैसे जैसे अर्जुन का नंबर करीब आता गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसके सामने बोलने वाले एक प्रतिभागी ने इतना शानदार भाषण दिया कि पूरा ऑडियंस तालियों से गूंज उठा। अर्जुन का दिल एक बार फिर बैठ गया, मैं इतना अच्छा कैसे बोल पाऊंगा? जैसे ही उसका नाम घोषित हुआ, वो मंच की ओर बढ़ा। उसने माइक उठाया, पहला वाक्य बोला और आवाज कांप गई, शब्द उलझ गए। कुछ छात्र हल्का सा मुस्कुराए, यही वो मेक और ब्रेक मोमेंट था। तभी उसकी नजर अपने हेडमास्टर सर पर पड़ी, जो गर्व से मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने उसे जोश देते हुए थम्स अप दिया। उसने एक गहरी सांस ली। उसने ऑडियंस को देखा और अपने दिल की बात कहनी शुरू की। दोस्तों, मास्टर साहब, आदरणीय अतिथिगण, आप सभी ने अभी अभी एक शानदार भाषण सुना और मैं यहां खड़ा हूं अपनी कांपती आवाज के साथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज के दौर में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ जीने का दिखावा करता है, वहां मेरी ये कांपती आवाज ही मेरी सच्चाई है। यही मेरी रियल प्रेजेंस है। हम सब के अंदर एक अर्जुन छिपा बैठा है, जो डरता है रिजेक्शन से, जो डरता है मजाक उड़ाए जाने से। लेकिन जब हम उस अर्जुन को बोलने का मौका देते हैं, तभी हम असली इन्फ्लुएंसर बनते हैं। लाइक और कमेंट नहीं, हिम्मत और आवाज ही असली करेंसी है। उसने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हुए कहा, मैंने सीखा है कि आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके अंदर पहले से ही पूरी भरी हो। ये तो हर छोटे कदम, हर छोटी जीत से टपक टपक कर जमा होता है। जैसे आज मैं यहां खड़ा हूं, ये मेरा पहला कदम है। अर्जुन के ये सच्चे और दिल से निकले शब्द सीधे श्रोताओं के दिलों में उतर गए। उसके भाषण के अंत तक सभा में सन्नाटा नहीं, बल्कि एक गहरी सराहना का भाव था। और फिर जब उसने अपनी बात पूरी की, तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अर्जुन ने वो प्रतियोगिता जीत ली, लेकिन असली पुरस्कार वो ट्रॉफी नहीं थी।
असली पुरस्कार तो वो आत्मविश्वास था जो उसने अपने अंदर खोज निकाला था। आज अर्जुन एक कॉन्फिडेंस कोच है। वो गांव के बच्चों को सिखाता है कि कैसे अपनी आवाज को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाया जाए। उसने एक YouTube चैनल शुरू किया है, द विलेज स्पीकर, जहां वो हिंदी और स्थानीय बोली में कम्युनिकेशन स्किल सिखाता है। वो अब सिर्फ एक लड़का नहीं, एक आवाज बन चुका है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि आपकी आवाज में दुनिया को हिला देने की ताकत है। चाहे वो क्लासरूम में सवाल पूछना हो, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो या सोशल मीडिया पर सही बात रखना हो। डर आपके सामने नहीं, आपके अंदर है, और जो लड़ाई अंदर लड़ी जाती है वही सबसे बड़ी जीत दिलाती है। तो आज से ही शुरुआत करें। आईने के सामने खड़े हों, अपने विचार रिकॉर्ड करें, छोटे छोटे मंचों पर बोलें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी तो कोई सुनेगा, और जब कोई सुनेगा तभी तो आपकी कहानी इतिहास बनेगी। बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज ही आपकी पहचान है।